हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है बाल लीला। एक दिन यशोदा जी ने खूब अच्छी तरह नहवा धुआकर बालक कृष्ण को आंगन में बिठा दिया। थोड़ी देर में माता क्या देखती है कि कृष्ण संपूर्ण शरीर में कीच लपेटे हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर माता को बड़ा गुस्सा आया और बोली, ओह पूतना के मारने वाले, मालूम पड़ता है तू पहले जन्म में शूकर था, इसलिए तेरी वह कीच में लौटने की आदत अभी तक बनी हुई है। ऐसी बात सुनकर कृष्ण विस्मित से होकर माता के मुख की ओर देखने लगे। भक्त कहता है, ऐसे बाल कृष्ण हमारा कल्याण करें। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टिगोचर होती है। जिनके साथ ही चपलता करते हैं उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वह प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाए उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही हैं। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेशी ब्राह्मण को देखा। देखने से वह ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। मुख से प्रतिक्षण भगवान नाम का जाप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का तथा आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की और पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। शची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाए, शाक बनाया और आलू भूनकर उनका भुर्ता भी बना लिया। शची देवी ने पापड़ दे दिए, उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिए। सब सामग्री सिद्ध होने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाली में चावल निकाले, दाल भी हांडी से निकालकर थाली में रखी। केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा। भुने पापड़ को भात के ऊपर रखा। आसन पर सुस्थिर होकर बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले। आचमन करके वे भगवान का ध्यान करने लगे। आंखें बंद करके वे सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में ही घुटुओं से चलते हुए निमाई वहां आ पहुंचे और जल्दी जल्दी थाली में से चावल लेकर खाने लगे। ब्राह्मण ने जब आंख खोलकर देखा तो उनके सामने बालक को खाते पाया। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे यह क्या हो गया। इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। हाय हाय करके मिश्र जी दौड़े। कोलाहल सुनकर सची देवी भी वहां आ गईं। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गए। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आपने गुस्सा ना करें। भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना चवर्ण खाकर जल पी लूँगा। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के दो चार और भी ब्राह्मण वहां आ गए।
सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गए। शची देवी ने जल्दी से फिर चौका लगाया। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। शची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंख बंद करके ध्यान कर ही रही थी कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंखें खोलकर देखती हैं तो निमाई फिर दोनों हाथों से चावल उठाकर खा रहे हैं और दाल को अपने शरीर से मल रहे हैं। इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहां न देखकर वह दौड़कर ब्राह्मण की ओर गई। वहां दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी पास ही थे। अब के वे अपने गुस्से को न रोक सके। बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसको तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है, जो बच्चे पर हाथ उठावे। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज भाग्य में भोजन बदा ही नहीं है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपटे हुए थे। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख भी लेते कि उनका गुस्सा अभी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भूली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी ना कहकर चुपचाप उन्हें गोदी में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय भी वे लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण मिश्र जी ने पूछा, यह देव कुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है? कुछ लजाते ही मिश्र जी ने कहा, यह आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्वरूप की ओर देखने लगा। विश्वरूप के विश्वमोहन रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्वरूप को सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से भोजन और बना ले। अब कि मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पाने तक में किसी भी प्रकार का विघ्न न होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया, तुम मेरी तनिक भी चिंता ना करो। मेरी कुछ एक ही दिन की बात थोड़े ही है। मैं तो सदा ही ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज रोज भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चवर्ण पर ही गुजर होती है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चवर्ण हो तो मुझे दे दो, उसी से ही पाकर जल पी लूँगा। अब कल देखी जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यह तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको तभी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं, किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। विश्वरूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनकी विनय में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी न कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला लिया। ब्राह्मण को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। देव की गति, उस समय सबको निद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान को अर्पण किया, त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते ही देखते उनके 4 की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगीं।
चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से खा रहे थे, शेष दो हाथों से मुरली बजा रहे थे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बालक रूप में तुम्हारे पास आता था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझ में अपना अभिष्ट वर मांगो। गद्य गद्य कंठ से हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं शुद्ध प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूँ। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इससे सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवान, मैंने ना तो कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, जप, दान, धर्म, पूजा पाठ मैंने आपके प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी मुझ दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूँ। मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सकें। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। एवं वस्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली। निमाई को पास ही सोता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे, नित्य प्रति किसी न किसी समय आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सद्गृहस्थियों को भी कभी कभी होते हैं। निमाई अब थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई, तू ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी बालक के हाथ के चावल खा लेता है, अब तेरी जाति कहाँ गई? तेरा विवाह भी ना होगा, बहू भी ना आवेगी बेटा, ऐसे किसी भी हाथ के चावल नहीं खाए जाते। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं, तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव ना करेगा तो तेरी बटुआ सी बहू आवेगी, रुनझुन करती हुई घर में घूमेगी, अब तो ऐसी बदमाशी ना करेगा। निमाई धीरे धीरे कहने लगा, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल वाल हैं, ग्वालों की तरह ही जहाँ मिल जाता है खा लेते हैं, लाओ तुम्हारे घर का खा लें। यह सुनकर सभी हंसने लगती हैं और निमाई को संदेश, मिठाई आदि चीज़ें खाने को देती हैं। जय जय श्री राधे।